हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पद विचलन विधि से समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, जिसमें आपको वर्ग अंतराल दिया गया होगा, बारंबारता दी गई होगी और हमें पद विचलन विधि से समांतर माध्य निकालना होगा। इससे पहले हम लोगों ने प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य, कल्पित विधि से समांतर माध्य सीख लिया है और आज हम लोग सीखेंगे पद विचलन विधि से समांतर माध्य। इस टाइप के सवाल भी एग्जाम में आते हैं और आपको देखने को मिलते भी हैं। और ये सवाल जो है आपका बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये आपको यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया गया है, ये बारंबारता दी गई है, सिर्फ हमें इसकी ही ज़रूरत है और इससे हम पूरे सवाल को सॉल्व कर लेंगे। वर्ग अंतराल देख लीजिएगा एक बार, 10 से 20, 20 से 30 ये दिया गया है हमें, ठीक है, 80 तक है। तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। यहाँ पर पहले लेते हैं, क्या नाम है हमारा, इसका नाम है पद विचलन विधि। अब देखो समझो, हमें यहाँ पे दिया गया है वर्ग अंतराल, दस से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ये हमें दिया गया है। इसके बाद बारंबारता, बारंबारता क्या होती है, एफ, ये हमें दी गई है। यहाँ पर कितनी दी गई, देखो यहाँ पर 4, 8, 10, 12। चलिए लिख देते हैं इसको भी। चार, 8, 10, 12, 10, 4, 2 मिला लो। 4, 8, 10, 12, 10, 4, 2 बिल्कुल सही, ये लिख दिया हमने। दो चीज़ यहाँ पे लिख दी हैं। एक क्या लिखा है, वर्ग अंतराल, एक लिखा है बारंबारता। क्यों? क्योंकि हमें ये सिर्फ दो चीज़ें ही यहाँ पर दी गई थी। अब आगे समझो आप लोग। देखिए सवाल हमें लगाना है, तरीका क्या है, सवाल लगाने का तरीका है कि पद विचलन विधि से लगना चाहिए। सबसे पहले काम होता है समांतर माध्य के लिए मध्य मान निकालना। क्या करना, मध्य मान की वैल्यू निकालना। मध्य मान होता है आपका एक्स, एक्स निकालेंगे, पहला काम हमारा ये रहेगा। एक्स कैसे निकालेंगे, जो भी वर्ग अंतराल होता है उसमें क्या करते हैं कि जो निम्न सीमा होती है और उच्च सीमा, इन दोनों को जोड़ते हैं और उसका आधा करते हैं। जैसे 10 और 20 इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30, 30 का आधा कितना होता है, 15, तो लिख देंगे 15, ठीक है। 20 और 30 कितना होता है, 50, 50 का आधा 25, ऐसे लिखना है। 30 और 40 70, 70 का आधा 35। तो मध्यमान समझ के होंगे आप लोग। अब आगे देखो, सारे सब नहीं करते ऐसे। अब अंत देखो कितना आता है, 15, 10, 25, 25, 10, 35 और 35 के बाद क्या आ जाएगा आपका 45, 45 के बाद 55, फिर 65, उसके बाद 75, इतना ही लिखना है। ये मध्यमान हो गया। ये पहला स्टेप वर्ग अंतराल, दूसरा बारंबारता, फिर तीसरा मध्यमान। अब निकालना हमें यहाँ पे है डी। क्या निकालना है, कल पे निकालेंगे। डी बराबर लिखेंगे, डी बराबर एक्स माइनस ए, पहले ये निकालेंगे। डी बराबर एक्स माइनस ए। आप कहेंगे देखो एक्स की तो ये लाइन दी गई है और ए तो हमें पता नहीं है, तो ए के लिए हम क्या करेंगे, समझो, हम मान लेंगे यहाँ पर कि माना, समझना सही से, माना ए बराबर, ए कहाँ से मानोगे, ए जो है आपको एक्स दिया गया है, जो भी आपको एक्स दिया गया, इस एक्स में पूरी लाइन में से आप किसी को भी ए मान सकते हैं। पहली बात ये समझिए, पूरी लाइन में से आप किसी को भी ए मान सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 15 को मान लें, माना ए बराबर 15, आप 25, 35, 45, 55, 65, 75 किसी भी एक को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो डी का मान निकालना है एक्स माइनस ए। एक्स तो ये पूरी लाइन है, इसमें से सभी में से आपको क्या करना है, ए को माइनस कर देना है। ए कितना है, 15 है, तो सभी में से आप 15 माइनस करेंगे। जैसे 15 से 15 जाएगा तो 0 बचेगा, 25 से 15 जाएगा 10 बचेगा, 35 से 15 जाएगा 20 बचेगा, 45 से 15 जाएगा 30 बचेगा, 55 से 15 जाएगा 40,
65 से 15 50, 75 से 15 60, इतना बचेगा बस। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ये डी कैसे आया है, एक्स माइनस है, एक्स की आपको ये लाइन दी गई है, ए माना है, और ए मानेंगे किस में से, एक्स में से ही आपको ए मान लेंगे, किसी को भी ए मान सकते हैं, चाहे 15 को मान लें चाहे 75 को मान लें, आपका आंसर सेम टू सेम आने वाला है। ठीक है, तो हमने 15 को मान लिया स्टार्टिंग को ही, क्योंकि अब 0 माइनस में उत्तर नहीं आएगा हमारा, सब पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक, इसलिए माना है। अब आगे समझो, एक बात और समझो यहाँ पर। अब हमें निकालना यहाँ पर है, इसके बाद हमें निकालना है u। क्या निकालना है, u निकालना है। u बराबर फॉर्मूला होता है हमारा d/h, d/h। जो भी d है उसमें h का भाग करना है, और h क्या होता है, बात तो ये भी समझने वाली है। अगर हम h की बात करें तो h क्या होता है, देखिए ये वर्ग अंतर दिया गया है, इनके बीच का जो भी डिफरेंस है वही h होता है। तो इनके बीच का अंतर देखो कितना है, इनके बीच का अंतर है 20, 10, अंतर कितना हो जाएगा 10, तो h हो जाएगा आपका 10। बात समझ गए। किसी के बीच का अंतर देखो, ये 20 और 30, अंतर कितना है 10, 30 और 40, अंतर कितना है 10, 40 और 50, अंतर कितना है 10, 50 और 60, अंतर कितना है 10। तो ये होता है h। बात समझ आ गई होगी। हमें निकालना है u बराबर होता है d/h, मतलब जो भी d की वैल्यू आई है इसमें सभी में क्या करेंगे 10 से भाग कर देंगे, क्योंकि h का मान 10 है। जब आप 0 में 10 से भाग करेंगे, जैसे सपोज दैट, इसको हटा देंगे, अभी 0 में जो 10 से भाग किया कितना जाएगा 0, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 0। फिर अगला है 10, जब आप 10 में सभी में 10 से भाग करना है, 10 से भाग करेंगे कितना आएगा 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। फिर आप 20 में 10 से भाग करेंगे, सभी में 10 से भाग करना है, 10 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। 30 में 10 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा। 40 में 10 से भाग 4, 50 में 10 से भाग 5, और 60 में 10 से भाग 6, ये इतना आ जाएगा। क्लियर। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसका कोई काम नहीं हमारा, हमने इसको समझ लिया इतना। ठीक, अब आगे देखो, ये बात समझ में आ गई होगी आपको, u बराबर d/h की। ये समझ गए कैसे आया, ये जो भी d दिया गया था आपको, ये d ये दिया गया, ये वाला, ये इसमें क्या किया गया है समझो, इसमें h से भाग किया गया। h क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का अंतर, ऐसे भाग कर दिया, इतना आ गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर FU का मल्टीप्लाई करना है। किसका, FU का। FU का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो थोड़ा सा इसको इरेज कर लें पहले, इसको हटा दो, इसको हटा दो। ठीक है, बस सही है। FU का मल्टीप्लाई कर दो, चलो F ये दिया गया यहाँ पर और U यहाँ पर। अब देखो आपको ये बीच वाले नहीं लेने हैं, थोड़ा सा इन पर निशान लगा देते हैं ताकि आपको ये मत लेना, ये वाले ये आपको ये नहीं लेने हैं, ये सिर्फ टिक लगाया है हमने ताकि आप इसका गुणा ना कर लें, ये है करना नहीं आपको कुछ है। ठीक है, इसको हटा देंगे अभी। अब देखो गुणा करो, चलो इसका f कितना आपका है 4, और u कितना है 0। 4 में 0 का, 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो 0 ही रहता है, तो 0 रहेगा। फिर 8 का करना 1 में, 8 1 8। 10 का करेंगे 2 में, 10 दूनी 20। 12 का करेंगे 3 में, 12 3 36। 10 का करेंगे 4 में, 10 चौक 40। 4 का करेंगे 5 में, 4 पंचे 20। 2 का करेंगे 6 में, हो जाएगा आपका 12। ठीक है, बस इतना समझ गए आप लोग, गुणा कर लिया। अब इसको हटा देते हैं, अपना जो टिक लगाया था हमने, चलिए इसको हटा दें और इसको हटा दें, ये आपको लगाना नहीं टिक। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब देखो क्या करना है आपको, अब 12 का योग निकालना है, सिग्मा f का मान। देखो 4 8 12 10 22 23 24 10 34 10 44 4 48 2 50, ये हो तो हुआ 50। इसका जरा योग निकालो, 4 8 और 6 14 और 2 16 का 6, हाथ से लगा आपका 1 1 2 3 3 6 4 10 3 13, 136 हुआ जाके इसका योग। सिग्मा FU, सिग्मा FU का मान निकाल लिया। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, यहाँ तक सारी बातें समझ में भी आनी चाहिए। ठीक है, देखो हम लोगों ने क्या किया है अभी तक सवाल में, अभी तक का काम था, सबसे पहले हमें वर्गमूल दिया गया था, हम लोगों को बारहमाता दी गई थी, हम लोगों ने मध्यमान निकाल लिया, फिर हम लोगों ने डी का वैल्यू निकाला, फिर हमने यू का वैल्यू निकाला d/h करके 10 से भाग करके,
और फिर एफ यू का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इसका समांतर माध्य। क्या करेंगे, इसका हम लोग समांतर माध्य निकालेंगे। समांतर माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे बस, समांतर माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो आप लोग बस। ए का मान कितना माना था, ये इधर दिखा देखो यहाँ पे, ये 15 प्लस सिग्मा एफ यू कितना है 136, तो 136 बटे सिग्मा एफ कितना है 50 गुणा एच कितना है, एच निकाला था, ये लिखा हुआ है 10। अब इसका कलर चेंज कर लें थोड़ा सा। अब देखो 0 से आपका ये 0 कैंसिल, क्लियर बात। अब 5 से इसको काटना है, तो 5 से इसको काटेगा, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 3 बचा 36 हो गया, 5 7 35, 1 बचा लगाया पॉइंट 0 10 हो गया, 5 दूनी 10 27.2 ये आ गया। अब देखो यहाँ पर ये 15 इधर दिया गया है प्लस का 27.2 आपका इधर आ गया, और 15 27 आपका हो जाएगा 42, तो हो जाएगा 42.2। ठीक है, तो विधि कौन सी थी आपकी, ये विधि ये थी आपकी पद विचलन विधि। तो इस टाइप से पद विचलन विधि से सवालों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो समझो आप लोग, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना थोड़ा सा, और आपको सारी चीज़ समझ में भी आ जाएंगी क्लियर। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पर देखो वर्ग अंतराल दिया गया था, सबसे पहले लिख लिया हमने इसको। ठीक है, यहाँ पर ये सब लिखा, फिर मात्रा को यहाँ पे लिख लिया, फिर मध्यमान निकाल लिया हम लोगों ने। यहाँ पे ये सब मध्यमान कैसे निकला, 10 20 को जोड़ा, इसका आधा किया 15, 20 30 को जोड़ा 50, इसका आधा किया 25। डी निकाला हम लोगों ने, एक्स माइनस ये होता है, तो एक्स हमने क्या किया, ये तो एक्स की टेबल दी गई थी हमें, मध्यमान निकाला था हमने, ए को हमने इसी में से मान लिया, फिर हमने क्या किया, ए को इस पूरे से घटा दिया, तो ये आ गया डी। फिर यू निकाला है डी अपान एच करके, तो डी दिया गया था एच, मतलब जो भी आपका अंतर था उसे भाग कर दिया। फिर एफ इंटू यू का मान निकाल दिया। तो इस प्रकार से फॉर्मूला ये लिखाया, आपके सामने लिखा हुआ है, उसको यहाँ पे फॉर्मूला को अप्लाई किया गया, तो आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से सवाल सॉल्व हो गया है। आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों का भी कोई एक सवाल है आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर भेज दें, ताकि आपको उसका भी सलूशन मिल जाएगा।